नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मैं श्रवण सिंह राठौड़ एजुकेशनल अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम राजस्थान के मेले एवं त्यौहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है राजस्थान जीके का सबसे इजी, सबसे आसान टॉपिक माना जा सकता है, क्योंकि ये राजस्थानी संस्कृति से संबंधित है जिसे हम जीते हैं, मेले एवं त्यौहार। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला प्रश्न ये रहा, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? आपके ऑप्शन है आका तीज, छोटी तीज, सतुड़ी तीज या गणगौर। ये प्रश्न एसआई 2021 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटी तीज। आपने राजस्थानी संस्कृति के बारे में एक प्रचलित कहावत सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात राजस्थान में त्योहारों का जो प्रारंभ है वह तीज, कौन सी तीज? छोटी तीज। और जो समापन है वह गणगौरी तीज से माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, छोटी तीज। और छोटी जो तीज है वो भगवान शिव और पार्वती माता को समर्पित है। इस दिन जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अच्छे पति की कामना हेतु एवं जो सुहागिन हैं वो अपने पति और अपने दाम्पत्य जीवन के सुखी दाम्पत्य जीवन हेतु व्रत करती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान में त्योहारों का समापन किस त्योहार से माना जाता है? तो अभी मैंने बता दी कहावत के माध्यम से कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ले डूबी गणगौर अर्थात त्योहारों का समापन गणगौर। और गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गणगौर। और गणगौर भी शिव और पार्वती को समर्पित त्यौहार है। आप ध्यान रखिएगा, राजस्थानी संस्कृति में जितनी भी तीज है, मुख्य तीज, जैसे कि आप गणगौर तीज की बात करें या छोटी तीज की बात करें, कजली तीज की बात करें, ये सारे शिव और पार्वती को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस महीने में नवविवाहिता अपने सास के साथ नहीं रहती है? आपके ऑप्शन है वैशाख, भाद्रपद, श्रावण या चैत्र। तो साथियों, अगर आपने अपने परिवार में इसके बारे में देखा होगा कि जब भी नई शादी होती है, जो नई नवविवाहिता होती है, वो श्रावण महीने में अपनी सास के साथ नहीं रहती, अर्थात श्रावण महीने में वो अपने मायके जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, श्रावण महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो साथियों, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीने माने गए और हर एक महीने को दो पार्ट में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से और समापन होता है शुक्ल पक्ष से। कृष्ण पक्ष में भी 15 दिन है और शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन माने गए हैं। ठीक है, तो श्रावण कृष्ण पंचमी को, यानी श्रावण महीने के जो पहली जो 5 तारीख है, उसको कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है निर्डरी नवमी, ऋषि पंचमी, नाग पंचमी या गणगौर। तो फ्रेंड्स, आप ऑप्शन ए को तो हटा ही सकते, क्यों? क्योंकि इसमें नवमी शब्द आ रहा है, जबकि पूछा है श्रावण कृष्ण पंचमी को, तो ये हो नहीं सकता। गणगौर को भी आप हटा सकते, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अब आपके ऑप्शन बचे बी एंड सी। तो ऋषि पंचमी है, ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को। तो आपकी एक ही ऑप्शन बचा, वो है नाग पंचमी। और इस दिन नाग देवता यानी नागों की, सांपों की पूजा की जाती है। जिन्हें भी सांपों के बारे में बुरे सपने आते हैं उस दिन वो पूजा करते हैं। ये नाग देवता है नागपंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को। और नागपंचमी के दिन जोधपुर के मंडोर में नागपंचमी का मेला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निडरी नवमी कब मनाई जाती है? अब आपको क्वेश्चन से पता लग रहा है नवमी यानी महीने की 9वीं तारीख। और जो आपके ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। सब में नवमी है तो आप ऑप्शन कैंसिल कर नहीं सकते, आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपने नाग पंचमी कब मनाई है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। और उसके एग्जैक्टली 4 दिन बाद यानी श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को निडरी नवमी मनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, सांप और नेवले की तो आपको पता ही है, निडरी नवमी के दिन नेवले की पूजा की जाती है। तो सांप की पूजा की श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को, तो नेवले की पूजा उसके एग्जैक्टली 4 दिन बाद यानी श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। या ऑप्शन ए में श्रावण अगर शब्द होता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, निडरी नवमी के दिन नेवले की पूजा की जाती है और श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है भाद्रपद,
श्रावण अमावस्या या चैत्र अमावस्या को या वैशाख अमावस्या को? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी श्रावण अमावस्या को। ध्यान से सुनिएगा, आपने कहावत सुनी होगी या डायलॉग सुना होगा कि सावन के गधे को हर चीज़ हरी हरी नज़र आती है, यानी कि श्रावण का महीना हरियाली के लिए फेमस है। तो जब भी हरियाली या हरा शब्द मिले और महीना पूछा जाए तो उसका आंसर रहेगा श्रावण महीना। जैसे अगर आपको पूछा जाए हरियाली तीज तो आंसर रहेगा श्रावण शुक्ल तीज तृतीया। अगर पूछा जाए हरियाली अमावस्या तो आंसर रहेगा श्रावण महीने की अमावस्या। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी श्रावण अमावस्या को। और हरियाली अमावस्या है, इस दिन वृक्ष लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। ये परंपरा शुरू से चली आ रही है, इसी वजह से तो हरियाली अमावस्या शब्द है। हरियाली यानी पौधे लगाए जाएंगे इस दिन। और हरियाली अमावस्या के दिन अजमेर की मांगल्यावास में कल्प वृक्ष का मेला पड़ता है। और इसी हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पतीक ने 1917 में चित्तौड़गढ़ में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी, जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया था। और इसी हरियाली अमावस्या के दिन सिखों का एक त्यौहार है बूढ़ा जोड़ मेला, जो कि श्री गंगानगर में पड़ता है, वो लगता है। और इसी हरियाली अमावस्या के दिन उदयपुर की फतेह सागर झील में भी मेला लगता है। तो ये हरियाली अमावस्या आप देख रहे हैं, पौधे पत्तियों तो यानी पौधे लगाने की इस दिन परंपरा है। हरियाली से संबंधित ये हरियाली वर्धन को बढ़ावा देता है त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। महिला सुपरवाइजर 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमने कवर करा है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात तीज यानी छोटी तीज से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है और गणगौर से त्योहारों का समापन माना जाता है। तो छोटी तीज जिसे त्योहारों का आरंभ माना जाता है वो होती है आपकी श्रावण पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में तीज की सवारी कब निकाली जाती है? हमने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी कई बार पढ़ा होगा तीज की सवारी। तो तीज की सवारी राजस्थान में जो जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन निकाली कब जाती है ये पूछा गया है। ऑप्शन है बड़ी तीज को, छोटी तीज को, गणगौर को या हरतालिका तीज को। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, दोनों ही। क्यों? क्योंकि छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और अभी मैंने बताया था कि जब भी हरा हरियाली ऐसी शब्द मिले तो श्रावण महीने से संबंधित होगा। तो आपको पूछा हरतालिका तीज यानी श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसी तो हरतालिका तीज या हरियाली तीज कहेंगे, और उसे ही हम छोटी तीज कहते हैं। तो ऑप्शन बी और डी दोनों ही करेक्ट रहेंगे। और जयपुर में तीज की सवारी काफ़ी प्रसिद्ध है। ये आप देख सकते हैं, जयपुर में तीज की सवारी कब निकाली जाती है? छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को। इसे ही हम हरियाली तीज या हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहरिया स्त्रियों के द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? तो आपके ऑप्शन है चैत्र महीने में, श्रावण महीने में, भाद्रपद महीने में या फाल्गुन महीने में। तो लहरिया जो कि स्त्रियाँ ओढ़ती है, एक प्रकार की ओढ़नी है, और ये आपके ओढ़ा जाता है ऑप्शन बी यानी श्रावण माह में। अपने मारवाड़ी सॉन्ग्स भी सुने होंगे लहरिया पे आधारित। तो श्रावण महीने में लहरिया स्त्रियों के द्वारा ओढ़ा जाता है, और स्पेशली छोटी तीज के दिन लहरिया विशेषकर पहना जाता है, ओढ़ा जाता है, ओढ़नी है ये। आप देख सकते हैं इमेजेस में तरह तरह के लहरिया। और जयपुर में समुद्र लहर का लहरिया काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? अब इसके ऑप्शंस बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार सबको ही पता है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। और ये मनाया जाता है आपकी श्रावण महीने की पूर्णिमा को, यानी श्रावण महीने का जो अंतिम दिन होता है जिसे श्रावण पूर्णिमा कहते हैं, और उसे ही हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। आप याद रख सकते हैं कि जो बहन भाई नारियल देते हैं तो इस वजह से इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी श्रावण पूर्णिमा को। और ध्यान रखिएगा, रक्षाबंधन के दिन जो श्रवण कुमार हैं, जो अपनी माता पिता की भक्ति सेवा के लिए प्रसिद्ध है, उनकी पूजा की जाती है और दीवारों पर उनके चित्र बनाए जाते हैं। तो ये भाई बहन का त्यौहार है रक्षाबंधन, श्रावण मास की पूर्णिमा को, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और आप श्रवण कुमार के चित्र देख सकते हैं। ये देखिए श्रवण कुमार है और ये पालकी में अपने माता और पिता को लेके जा रहे हैं। तो इस दिन श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं एवं उनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरपुरी का मेला कहाँ पड़ता है?
आपके ऑप्शन है डिडवाना जो कि नागौर में है, नाथद्वारा जो कि राजसमंद में है, मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, या मंडोर जो कि जोधपुर में है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, मंडोर जोधपुर में। और ये कब पड़ता है? श्रावण महीने के अंतिम सोमवार को। श्रावण महीने का जो भी अंतिम सोमवार होगा उस दिन वीरपुरी का मेला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजली तीज कब मनाई जाती है? अभी तक हमने कौन सी देखी है? छोटी तीज देख लिए जो कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, जिसे कि हम हरतालिका तीज या हरियाली तीज कहते हैं। अब है कजली तीज, जिसे कि हम बूढ़ी तीज, सतुड़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज इत्यादि नामों से जानते हैं। तो ये कब मनाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन सत्तू के लड्डू बनाकर खाए जाते हैं। इस वजह से इसे सतुड़ी तीज भी कहते हैं, इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं और इसे बड़ी तीज भी कहते हैं। और ये भी भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है। आप देख लीजिए, माता जी की पूजा हो रही है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है जैसलमेर, जयपुर, बूंदी या उदयपुर। तो फ्रेंड्स, कजली तीज जिसे बूढ़ी तीज, सतुड़ी तीज, बड़ी तीज इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो कजली तीज है जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती हैं, वो बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बूंदी। तो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जुड़े रहिए एजुकेशनल अड्डा यूट्यूब चैनल से इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू।